दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। और सरकारी भर्तियों की ऑथेंटिक और सही जानकारी आपको हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। और आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से होने वाली जो भर्ती है समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती के बारे में। और इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर ये बताया था कि कितने पद खाली हैं, कितनी भर्तियां आने वाली हैं, क्या प्रोसेस है, क्या पैटर्न है। एक बार मैं वो आपको दिखा दूं। तो दोस्तों ये वो वीडियो है जिसको मैंने 10 दिन पहले बनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी ARO की बम्पर पदों पर कब भर्ती आ रही। तो जो बातें मैंने इसमें बताई हैं वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपको जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। साथ साथ पहला जो कमेंट होगा वो कमेंट में पिन करके इसका लिंक दे दूंगा, क्योंकि उन बातों को अब यहाँ पर मैं दोहराऊंगा नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम ऐसे छात्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो ये कहते हैं कि फर्जी न्यूज़ देता है। कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। देखो भाई, हमें जो जानकारी मिलती है विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी जो प्राप्त होती है वो आपको हम चैनल के माध्यम से देते हैं। अब अगर आप ये कहो कि जैसे कि UPSSC की लेखपाल भर्ती 8,000 आने वाली है, UPSI दरोगा भर्ती भी आने वाली है लेकिन अभी आई नहीं है, लेकिन बड़े बड़े नामी चैनल कोर्स भी बेच रहे हैं। हम तो केवल आपको जानकारी दे रहे हैं कि भर्ती आने वाली है और यहाँ भर्ती आती नहीं है, कोर्स बेचना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे छात्रों को मैं कहूँगा अगर आपको मेरा चैनल नहीं पसंद है तो मेरे चैनल को वॉच मत करिए। ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आकर ऐसी बातें मत लिखिए। ठीक है, और जब सत्यता सामने आती है तो आपको पता चल ही जाता है कि इस चैनल के माध्यम से क्या क्या जानकारी आपको दी गई और क्या जानकारी सही थी और क्या गलत थी। ठीक है, पहली बात। और अगर मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ तो सूचना ऑथेंटिक सोर्सों के माध्यम दे रहा हूँ। बात को मेरे ध्यान से सुनिएगा। आप RO की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको सूचना प्राप्त हो जा रही है कि RO में कितने पद खाली हैं, कब तक वैकेंसी आ रही है। 15-20 दिन इधर उधर हो सकता है। भाई देखो, जो भर्तियां होती हैं अपने समय से तो होती नहीं, आप ये भी पता है आपको, लेकिन आने वाले जो सोर्सेज हैं उनके माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो अगर आप पहले से इसकी तैयारी कर लोगे, आपको 3-4 महीने 5 महीने मिल जा रहे हैं, आपको पता चल जा रहा है, तो आपके स्वास्थ्य पर तो कोई बुरा असर पड़ेगा नहीं कि इस चैनल ने ऐसी जानकारी दे दिया यार, चलो मार्च बता रहे हैं और भर्ती आ रही है जून में आ रही है, ठीक है, अप्रैल में आ रही है। तो जो ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं उसके माध्यम से ये बताया जाता है कि देखो भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की भर्तियां जो खाली हैं मैंने इस वीडियो में आपको बताई। ये वीडियो जरूर देखिएगा, मैं रिवाइज नहीं करूँ कितने पोस्ट आने वाले हैं, क्या 300 से अधिक पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है। और इस बार समीक्षा अधिकारी की सबसे ज़्यादा भर्ती होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या पैटर्न है, क्या एज है, सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको पुराने विज्ञापन के माध्यम से बताया है। ठीक है, तो अगर आप पहले से तैयारी कर लोगे तो आपके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं वो तैयारी अपनी अच्छे से करते हैं, उनको पर्याप्त समय मिल जाता है और उनका फाइनल सिलेक्शन भी इसी पर डिपेंड करता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट्स आए थे कि सर क्या एग्ज़ाम पैटर्न बदलेगा, क्योंकि अब कह सकते हैं कि NTA पेपर तो कराएगा नहीं, तो पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ पेपर का पैटर्न क्या चेंज होगा इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इस आगे बढ़ने से पहले एक और उपयोगी जानकारी आप सभी छात्रों के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है UPSSC की तरफ से देखिए आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर 2025 की भर्ती निकाली गई है। और स्टेनोग्राफर 2025 की वैकेंसी में अगर आप एक सीट अपने फिक्स करना चाहते हैं तो आपके लिए देखिए क्वालिटी कंटेंट स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपके पास होने चाहिए। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी के संबंध में UPSSC की तरफ से देखिए स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए चक्षु पब्लिकेशन की अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये आपके लिए बुक आई है मार्केट में, जिसमें कि आपको 20 प्रैक्टिस सेट पेपर और करंट अफेयर्स सहित यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपका सिलेबस है। देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस में 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट है। ये जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग पूर्णतः यहाँ पर ये तैयार किया गया है इस पुस्तक को। और प्रैक्टिस सेट पेपर देख सकते हैं जिसमें कि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन है। और इसके साथ साथ देखिए इसकी डिटेल में भी आपको देखिए यहाँ पर व्याख्या दी गई है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। और देखिए एक एक प्रश्न की आप यहाँ पर देख सकते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी व्याख्या है। तो गलती तो कह सकते हैं कि बहुत सारी किताबें होती हैं जिसमें कि
ऑप्शन केवल दिया होता है और डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपका नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये डिटेल भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस बुक है, इसको आप ले सकते हैं। बुक बाय करने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, साथ साथ अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को और भी धारदार बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इनकी और भी पब्लिकेशन की बुकें आती हैं जो इनका पब्लिकेशन है और भी एग्जामिनेशन कवर करते हैं। तो मैं आपको जो भी अच्छी चीज़ें होते हैं बताता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि अब एनटीए कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं कराएगा, ठीक है। एनटीए अथॉरिटी जो है उसके एग्जामिनेशन अथॉरिटी को वहाँ पर सरकार ने क्या किया है, बैन कर दिया है कि अब उच्च स्तरीय जो उच्च डिग्रियों वाली जो भर्तियाँ यूजीसी नेट हो गया, अन्य भर्तियाँ जो एनटीए पहले कराता था, अब कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियाँ यहाँ पर जो हो रही थी परीक्षाएं, वो एनटीए नहीं कराएगा। और ये पिछले वीडियो में 10 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई तो उससे मैंने आपको एक ये पीडीएफ भी दिखाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पीडीएफ भी अवेलेबल है कि कितनी वैकेंसियां यहाँ पर खाली हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो वैकेंसी है यहाँ पर इधर वाले कॉलम में रिव्यू ऑफिसर की 372, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 100, कंप्यूटर असिस्टेंट की 18 है, ठीक है। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि भाई देखो जो ARO होंगे उनके RO पर प्रमोशन होगा, तो इस बार सबसे ज़्यादा सीटें RO पर आपकी निकलने वाली है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब एनटीए एग्ज़ाम नहीं कराएगा तो जाहिर सी बात है जो परीक्षा एजेंसी होती है उसके अपने अपने मानक होते हैं, अपने तरीके से वो परीक्षा कराती है। इसके पहले जो परीक्षा होती थी वह टीसीएस कराता था ऑफलाइन मोड में, ठीक है। और इसका भी एक पैटर्न था कि 200 प्रश्न आते थे जिसमें कि 50 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तो कंपलसरी यहाँ पर इंग्लिश के होते थे, ठीक है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते थे। तो इसी पैटर्न पर छात्र तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिछली बार क्या हुआ, एनटीए ने सब अलग कर दिया। एनटीए ने बहुत ही मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन ही आपके इंग्लिश के पूछे, क्योंकि देखो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी इंग्लिश की होती है, क्योंकि एसएससी बैंकिंग की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो तो पढ़ते ही पढ़ते इंग्लिश पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये ईजी है। लेकिन यहाँ पर जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर इंग्लिश हो जाती थी। तो अब यहाँ पर देखिए RO की भर्ती, जैसा कि मैंने बताया था कि फरवरी लास्ट या मार्च में आपकी भर्ती आने वाली है और इस पर देखिए परीक्षा एजेंसी के चयन को लेकर बैठक होगी, मैंने ये भी बताया था आपको। और बैठक में ये डिसाइड होगा कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट जो परीक्षा है अपनी पहले जैसे कराता था, पहले जो संस्था थी वह टीसीएस कराती थी, या खुद से कोई अन्य कंपनी का चयन किया जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट अथॉरिटी अपने से कराएगा। क्योंकि देखो ये भर्ती ना तो यूपी पीएससी कराएगा ना यूपी SSSC कराएगा। कुछ छात्रों ने कमेंट किया है कि यूपी पीएससी ये भर्ती कराने वाला है, तो ये अफवाहों पर मत रहना। कोई कह देगा कि पेपर का लेवल बहुत बोगस बनाया गया था, बकवास था, इसको यूपी पीएससी को उठा के दे देना चाहिए, इसको यूपी SSSC को देना चाहिए। परीक्षा कराने वाली एजेंसी है वो चाहे आपसे पेपर में पूछ ले, क से कबूतर पूछ ले, ख से खरगोश पूछ ले, आपको करके आना है। आप ये नहीं कह सकते कि हमसे ये पूछा गया कि भारत की राजधानी क्या थी, ठीक है, हमसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, ये कोई बहाना नहीं है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी को जो लगेगा आपसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं, क्योंकि ये जीएस का पार्ट है, ठीक है। तो कोई ये कह दे कि यूपी पीएससी को उठा के दे देना चाहिए, इनको दे देना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। पढ़ने वाले छात्र हैं, समय से आपको जानकारी दी जा रही है। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं तो मेरी बातों पर आप गौर करेंगे और पढ़ाई करेंगे, वरना बस फर्जी कमेंट्स सारी चीज़ें करने वाले हैं तो करते रहिए, इससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको जो रिज़ल्ट आएगा, जब ये वैकेंसी आएगी, जब चीज़ें होंगी, तो आपको खुद फील होगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि क्या टीसीएस कराएगी जैसा कि पहले टीसीएस कराती थी, या कोई अन्य एजेंसी का चयन इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा, क्योंकि एनटीए अब एग्ज़ाम नहीं कराएगा, ये आपको पता। आखिरी भर्ती थी ग्रुप सी और डी के, ठीक है। तो बैठक चल रही है, इसके बारे में बैठक भी होगी और डिसाइड होगा। और पुराना पैटर्न जो 50 इंग्लिश था, इस पर पूरे चांसेस हैं कि पुराने पैटर्न पर जैसे पहले पेपर होता था सहमति बन जाएगी, और ऐसा आसार भी लग रहा है। तो आप इंग्लिश को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन पाना है और आप जानते हैं कि मेरिट कितनी हाई जाती है। प्लस टाइपिंग पर भी फोकस करिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो यही था कि पेपर के पैटर्न में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे पहले ऑफलाइन पेपर होता था, अब पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, लेकिन इस पर अभी कोई यहाँ पर पुख्ता न्यूज़ नहीं मिल रही है कि ऑफलाइन कराएंगे या ऑनलाइन कराएंगे।
दोनों 50-50 हो सकता है। पैटर्न में चेंजेस, इंग्लिश का जो वेटेज पहले था वो फिर से यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं, चाहे ऑफलाइन पेपर हो या ऑनलाइन पेपर हो, आना वही है, चाहे वो आपको हार्ड पेपर में लिखा मिले या आपको सॉफ्ट में आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर उसको सॉल्व कर रहे हो, आएगा तो सिलेबस से ही, तो इससे कोई मैटर नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पर पैटर्न को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर जो भी सूचना प्राप्त हो रही है कि पैटर्न जो पिछली बार का था उससे बदल के जो पहले 50 जो वेटेज दिया जाता था इंग्लिश का, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी हम आपको आगे देते रहेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी मोड होगा, लेकिन 50-50 यहाँ पर चांसेस है और प्रबल चांस यहाँ पर है ऑफलाइन का। ठीक है, मैं फिर से बता दूँ, ऑफलाइन का यहाँ पर प्रबल चांस है कि ऑफलाइन की परीक्षा जैसे पहले होती थी, जब भी आपने ग्रुप सी और डी देखा, पेपर कराया गया, हालांकि एनटीए नहीं कराया लेकिन वो ऑफलाइन कराया है, उसी तरीके से ऑफलाइन पेपर मोड पर ही, पेन पेपर मोड पर ही होगा। और जो टाइपिंग में आपको समय मिलता था, पिछली बार क्या किया गया 21-22 वाली भर्ती में, टाइपिंग सेकंड शिफ्ट में करा ली गई। ठीक है, उसी दिन टाइपिंग भी हो गई, लेकिन जैसा पहले पेपर होता था कि पेन कॉपी मोड में और टाइपिंग कुछ दिन बाद कराई जाती थी, तो इस पर पूरी यहाँ पर ये संभावना ये आपकी है कि फिर से पुराने पैटर्न पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी छोटी जानकारी, और भी जो कुछ मैंने बातें बताई हैं आप वो इस वीडियो में देख लीजिएगा। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा और पढ़ते रहिए। जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है हम आपको चैनल के माध्यम देते रहते हैं। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहते रहिए, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ें सही होती हैं, जो चीज़ें कह सकते हैं कि ऑथेंटिक होती है, वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। वरना कोर्स बेचने वाले तो विज्ञापन, बस मुख्यमंत्री योगी जी ने घोषणा कर दी कि भैया हम यूपीएसआई की और भर्ती लाएंगे, कोर्स चालू हो गया। बड़े बड़े चैनल हैं, आप उनको अपना आदर्श मानते हो, अब ये तो नहीं आप उनसे कहोगे कि काहे कोर्स बेच रहे हो, अभी तो भर्ती भी नहीं आई, ना विज्ञापन, बस पेपर में कटिंग आ गई, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया, लेखपाल भर्ती का कोर्स बिक रहा है, तो सारी चीज़ें हैं। तो आप ये क्या कहोगे, उनको तो नहीं जाकर कहोगे कि फर्जी कोर्स बेच रहे हो, कोई भर्ती नहीं आने वाली, 2 साल नहीं आएगी, 3 साल नहीं आएगी। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए और जो भी सूचना है आपको समय से मिलती रहेगी। पढ़ाई कभी आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।